गौमुख ट्रैक बहुत से लोगों ने सुना है, गंगोत्री से शुरू होता है। गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर ये ट्रैक है और 20 किलोमीटर पार करने में आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे, जिसमें 2 कैंप साइट मिलेंगी, चीड़वासा और भोजवासा। चीड़वासा में भी आपको कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। भोजवासा में आपका पहला स्टे रहेगा। भोजवासा से नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकलेंगे गौमुख ट्रैक के लिए। वहाँ से 4.5 से 5 किलोमीटर मिलेगा आपको बहुत ही सॉलिड ट्रैक, जहाँ ना तो कोई रास्ता है ना कोई सुविधाएं हैं, और वहाँ आपको मिलेंगी माँ गंगा भागीरथी के रूप में उस ग्लेशियर से निकलती हुई। बताते हैं कि यह ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो चलिए हम आप मिलकर इस ट्रैक को शुरू करते हैं। भाई थकावट सबको होती है, किसी भी ट्रैक पे जाओ, कहीं भी आप सफ़र में जाओ तो सफ़र का मतलब ही है ट्रैवल आना ही है। बट मज़ा पता ट्रैवल सफ़र में नहीं आता है। मज़ा आता है जब उस सफ़र के बारे में आप भविष्य में जब आप आ जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, व्हेन यू थिंक अबाउट दैट सफ़र कि हाँ वो सफ़र मैंने किया था, दैट रियलाइज कि हाँ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो दिस इज़ द ट्रैकिंग। और लाइफ ऐसी ही होती है, बहुत नैरो रोड है और बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी हिम्मत नहीं थी, बताऊँ तो एक बार मैं हिम्मत हार गया था, बट इन लोगों ने मुझे हिम्मत दी और बोला चलो, क्योंकि ये फैक्ट है कि भाई अगर मैं वापस चला जाऊँगा ना, ट्रैक नहीं करूँगा तो मैं लाइफ टाइम पछताऊँगा, क्योंकि जब अभी नहीं कर पाया दोबारा क्या प्रिपेयर्ड होके आ पाऊँगा। तो बस भोले बाबा का नाम लेके चलता हूँ आगे, और पूरे ट्रैक का वर्चुअल मैं बताऊँगा कि कैसे क्या मुसीबत आती है, क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या मिलता है। चलिए मिलते हैं आपको। देखिए छोटा सा गिरगिट जो है यहाँ पर बैठा है, और ट्रैक भी भैया ये देखिए वो लोग खड़े हैं। कोई रास्ता नहीं बना है, बस आपको पत्थरों से होके चलते जाना है। पूरा लैंडस्लाइड जोन है, चल रहे हैं बस। ये पाइपलाइन शायद मुझे लग रहा है गौमुख तक गई है, या वहां से पानी आ रहा है या जा रहा है। बहुत नैरो रास्ते हैं। ये देखिए बड़ा सा पत्थर है और यहीं से ये रास्ता आपको निकलना है यहाँ से। बहुत नैरो रास्ता है, ढलान है। यहाँ अगर आप संभल के नहीं चले तो भाई साहब फिसले तो सीधे नीचे हैं। इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ग्रिपिंग वाले शूज़, ट्रैक वाले शूज़ ही यहाँ काम करेंगे। बालू है, रेती है और ढलान है, तो बिना ग्रिप बनाए आप चल नहीं पाएंगे। यहाँ चढ़ाई नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे आप ऑफ रोडिंग कह सकते हैं, वो है। ये फाइनली आ गए हैं हम लोग गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार। यहाँ से ट्रैक चालू हो जाता है, मतलब लगभग आधे घंटे आप पैदल चलेंगे, उसके बाद तुरंत ये जगह आ जाएगी। यहाँ पर आपको परमिट चेक कराना पड़ेगा, पॉलीथीन ले जाना वर्जित है, और कुछ नियम हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें चेक होंगी। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपका परमिट वगैरह चेक होगा। कोई भी गंदगी करने की, वहाँ अपने साथ कुछ भी लेके जा रहे हैं, प्लास्टिक है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो आपको साथ में लेके आना है। नहीं हो ठीक है, यहाँ नियम बनाया है, बट ये तो अपने को खुद ही सोचना चाहिए। सबसे पहले हम बता रहे हैं, आप गौमुख जा रहे हैं जी, गौमुख प्रॉपर नहीं दिखता है।
ये पानी हम लोग भर रहे हैं यहाँ पर, बॉटल हालांकि नहीं भर पाएगी, आगे भरेंगे अभी। जगह जगह एक्चुअली क्या है, पाइपलाइन जो है क्रैक हो गई है कहीं ना कहीं से, जैसे ये छेद हो गया है। पानी की कोई कमी नहीं है। ये बंदा लग रहा है आपको ये ट्रैक पे आया है, ये ऐसा लग रहा है अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करके सीधे खटकपुरे से होते साहब को चौराहे जा रहा है। ये बंदा कहीं से नहीं लग रहा, ट्रैक का झोला देखिए आप। देखो ज्यादा लो, बहुत आनंद आ रहा है। हम लोगों का परमिट वगैरह चेक हो गया, उन्होंने कुछ नियम कानून बताए तो उसे हम लोग फॉलो करेंगे। बैग चेक किया, कैमरा मैंने वहीं डिपॉजिट कर दिया, ज़रूरत नहीं थी कैमरे की। गौमुख ट्रैकिंग का पूरा ब्लॉग जो है मैं अपने फ़ोन से कवर कर लूँगा, और कैमरा थोड़ा इशू भी कर रहा है, बैटरी बैकअप की दिक्कत है, ऊपर मिलेगा नहीं कुछ। तो चलिए सामने का नज़ारा देखो आप, स्नोफॉल, स्नो कैप माउंटेन है ये देखिए, स्नो कैप माउंटेन दिखने लगे हैं। अभी लगभग हम लोग 1 किलोमीटर आ गए कि नहीं आ गए, 1 किलोमीटर के आसपास आगे आ गए हैं, और टाइम लग रहा है। बस ये मैंने देखा है, इस ट्रैक पे आप हल्की चाल से चलते रहिए, ज़्यादा रुकेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। मज़ा आ रहा है अर्जु? बहुत मज़ा आ रहा है। लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ है, जो क्या लगा है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, थके हुए बहुत हैं। कोई थकावट नहीं है, कोई थकावट नहीं है। थकावट नहीं, कोई थकावट नहीं है, थकावट है? बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है, कोई थकावट नहीं हो सकती। हर हर शंभू। चलो भैया, ऊंची बात और तो रात में सो कर फोन नहीं तो ही रहने वाला। अरे यार, अरे मैं नहीं बताती, अपने गधे बैठ के कहाँ जा रही हो? भोलेनाथ से मिलने जा रही हैं। भौक भौक। आप लोग भी अगर कभी भी गौमुख ट्रैक पे आए तो ये मानो आपको मिलेगा, रास्ते में ये शॉपिंग करता रहता है। हाँ, ठंडी वाली, भिंडी वाली। ये इधर ऐसी है। यहाँ पे फोटो शूट हो रही है, ये देखिए फोटो शूट। अगर हमने फोटो खराब खींचनी चालू करी, भगवान भैया फोटो तुम्हारी अच्छी है यार, फोटो तो अच्छी आई है। थोड़ी भाई स्पीड बढ़ा लो, अपन लोग हैं बिल्कुल लेट, कोई ट्रैक पे दिख नहीं रहा है, कोई है भी नहीं ट्रैक। वीडियो बन रही है, अब दिखाई दियो। कंडीशन है ट्रैक की, मतलब रोड या फिर चलने के लिए रास्ता नहीं है, आपको पत्थरों से होते हुए ही जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर कैपेबल फॉर दिस ट्रैक देन यू कैन कम, अदरवाइज गाइज बहुत हार्ड है, ढलान आएगी, एकदम से चढ़ाई आ जाएगी। तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं।
भी रास्ता नहीं है। बैकग्राउंड देखते जाइए। देयर इज नो वे कि आप पैदल भी कायदे से चल पाए। ये लोग पीछे आ रहे हैं, आ जाओ। बहुत ठंडी हवा है गाइस। रास्ता जितना मुश्किल होगा सफर उतना ही सुंदर होगा और अच्छा होगा। तो नैरो ट्रैक है, रास्ता बिल्कुल है ही नहीं। और एक साइड में पानी है, एक साइड में ये पत्थर चल रहा है। और इधर साइड देखेंगे नीचे मागंगा बहुत धूप में बह रही है। ट्रैक बहुत अच्छा है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा रिस्की है, बहुत देख कर चलें। ट्रैकिंग शूज बहुत कंपलसरी है, मतलब आप समझो कि सारा सामान भूल जाना, बट ट्रैकिंग शूज मत भूलिएगा। प्लस थोड़ा ORS वगैरह डाल लो, जरूरी है। और ये देखिए आप, फुल ढलान है। अब ऐसी ढलान पे ट्रैकिंग शूज अगर आपके बढ़िया नहीं है तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ये बिल्कुल ढलान है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, और क्या है कि रेती पड़ी हुई है, फिसल जाती है एकदम से। नीचे माँ गंगा करिए, बहुत एक एक कदम आपको, मतलब जो आप दूसरा पैर रखें तो बिल्कुल अड़ा कर रखें। बहुत आराम से उतरना है और सिर्फ सीढ़ियों को देखें, ना कि ज़्यादा आगे देखें। पानी भी है, बालू भी है, रेत भी है, सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सीढ़ियाँ टाइप की उतरी हैं। वाह, ये पत्थरों से फिसलता हुआ पानी भी आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा तो पानी पिएंगे। बहुत ठंडा पानी है। मज़ा आ गया 2 घूंट पानी पी के। कितनी अच्छी बात लिखी है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मतलब यह है कि अगर आप सही हैं तो सब कुछ सही है। संसार को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही होंगे, आप सही काम करेंगे तो
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को अपनी जगह पे सही होना चाहिए, हर चीज़ में, धर्म में, कर्म में, सेवा में, स्वार्थ में, लालच में, लोभ में, माया में, मोक्ष में, हर चीज़ में जो है सही होना चाहिए। यदि वो सही है तो सब कुछ सही है। फिलहाल ट्रैक अपना चल रहा है, चलना मुश्किल पड़ रहा है, बहुत सॉलिड ट्रैक है, देखिए आप। हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है। अभी थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा सा नमकीन वगैरह खा ली थी हम लोगों ने, तो अभी शायद से 3 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं हम लोग, और वो 12-13 20-22 किलोमीटर बता रहे हैं। अभी आइडिया नहीं है कितना हो रहा है। ये लोग देखिए इतने मजबूत होते हैं ये लोग, अपने से आधा वजन तो लेके चल ही रहे हैं, कंटिन्यू चलते हैं ये लोग भाई। ऐसा नहीं है थकावट नहीं होती इन लोगों को, बट हैबिट और मजबूरी सब करा देती है। और बहुत हार्ड ट्रैक है, बहुत ज़्यादा। गौमुख ट्रैक इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ वेरी हार्ड। एवरीबडी कैन नॉट डू दिस ट्रैक। जगह जगह पे इतने अच्छे प्लेस आ जाते हैं, पॉइंट आ जाते हैं, वहाँ रुक के थोड़ी थकान दूर हो जाती है। कर दो भैया, इन्हें सब्सक्राइब कर। ये तो नाम पता है ऐसा हमारी टीम में, हमारी टीम के बंदे का चैनल का नाम नहीं पता है। कितनी अच्छी लोकेशन। आप बताइए, आप कब कर रहे हैं ट्रैक गंगोत्री का? कमेंट सेक्शन में जाके बताइए यदि आपने ट्रैक कर लिया है, और नहीं किया है तो कब करेंगे ये ज़रूर बताइए। अब कुछ लोग ये भी कहें क्या फ़ायदा इस ट्रैक का, क्या करने से इतनी मेहनत मिलेगा। सच में हकीकत है वो लोग सही हैं अपनी जगह जो ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, बट मेरा सोचना ये है कि बहुत कुछ मिलता है। जो जगह पे जो चीज़ जैसी है स्थिर, सब वैसा ही रहने दें, क्योंकि क्यों तोड़ूं मैं नेचर को, क्यों ख़राब करूं। ना ही प्लास्टिक छोड़े यहाँ पर। और एक कहावत है कि भगवान शिव ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, भगवान शिव को ढूंढने में थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। तो वही मेहनत हम लोग कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। थकावट तो हो रही है नो डाउट, कोई ऐसा ट्रैक नहीं है कि बहुत ईजी हो, हर कोई नहीं कर सकता है। ये देखिए पूरी टीम हमारी पीछे पीछे है। ये कोई भी नहीं, इन सबको अगर मैं हिम्मत ना दूँ तो ये कोई भी नहीं चल सकता। ये सब थके हुए तो बर्बाद होते हैं। सबको मैंने हिम्मत दी है, अभी चलना है। बहुत कमज़ोर है ये, अगर आप भी इनकी तरह ऐसे पता चलता है कि आगे कौन है। 50 बार खुद बैठे हैं, जाना है बताइए। तुम बैठा रहता है। अभी चिड़वासा के आसपास पहुंच गए हैं। नहीं है, नहीं ट्रैक
ये नहीं लेके आए। वो उसका नहीं है ना मेरे पास सेल्फी स्टिक। बात नहीं है, बात क्या है कि हिसाब से बॉडी नहीं है, शकल की हालत खराब ही है। 500 रुपये मतलब कोई चले जाते। ये देखो आप, कोई रोड दिख रही हो तो आप बताओ। रोड, सड़क, ट्रैक, पैर तक नहीं टिक रहे हैं। अभी चाय लिए, फिलहाल व्यू चाय उठा दी मेरी बड़ी भाई। इस पे ले भैया रिकॉर्डिंग चल रही है। छोड़ दिए दिखारो सर अरे मम्मी से मैं खा के घूमते खावे भाई दे दो चलाओ भाई तेरे बैग में लाया हम लाके रहा तुम लाके ले जाओ देर में उठ गया है तेरे क्या कर रहे थे? देर आई लेकिन दुरुस्त आई। इतने ज्यादा लगा है वाले पाले की घुसो दिन कितने हुआ पूछो यार पैदा भी और ये खीरा लाए तो सुबह हम लोग जो है निकले थे 9:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 पौने 4 है ना। देखना जरा टाइम क्या हो रहा है। 3 बज गया है। सुबह 9:30 बजे निकले थे तो अभी हम लोग चीलवासा आ गए हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे और रहे हैं भोजवासा पहुँचने में। और भोजवासा हम लोग स्टे करेंगे, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में भोजवासा से 4 किलोमीटर रह जाएगा ट्रैक का, तो वो ट्रैक करके सुबह मॉर्निंग में ट्रैक करके सीधे हम लोग निकलेंगे। शाम तक शायद यहाँ जो है नीचे आ जाएंगे गंगोत्री रुकेंगे रात में और अगले दिन मॉर्निंग में दर्शन करके गंगोत्री के फिर निकलेंगे सीधे हर्षिल गली। तो उसके आगे प्लान क्या रहता है बता देंगे। लगभग 3 या 2 किलोमीटर रह गया है भोजवासा। हिम्मत बिल्कुल नहीं रही है भाई, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, पैर काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, सिर बहुत भारी है। मेरा ही नहीं इवन सभी के साथ हो रहा है। और अगर समझो कि 2 कदम चलने के बाद भी ना एक ब्रेक लेना पड़ रहा है और ब्रेक ले लिया तो फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है कि आगे बढ़ो। बहुत मतलब आप अगर प्रॉपर फिट नहीं है, फिट इन द सेंस कि अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत आप नहीं करते हैं ना, गाइस दिस ट्रैक इज़ नॉट फॉर यू। मत करो ट्रैक यार। हालांकि मैं भी कोई मेहनत नहीं करता हूँ, बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन शॉप गया, शॉप से घर आया, बट फिर भी कोशिश की, हिम्मत की। साथ में भाई लोग हैं, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई कि अरे चलो। और मुझे फिर ये भी लगा कि यार नहीं किया ना तो फिर जो सपना देखा था ना कि गौमुख करेंगे वो फिर सपना ही रह जाएगा। फिर मैंने यार चलो चलते हैं। बाकी खूबसूरती की बात करूं भाई तो बहुत खूबसूरत ट्रैक है, सच में इतना अच्छा लग रहा है ना ट्रैक पे। ट्रैक दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सामने का नज़ारा देखिए। एक तो रोड बहुत नैरो है, मतलब 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इतनी नैरो है, आप खुद देख लो। मतलब इतनी जगह पे मैं खड़ा हूँ, उसके बाद कितनी जगह है। 2 नैरो रोड यार।
रास्ता जो है बहुत नैरो है, बाकी वो लोग आगे निकल गए। मैं अपना धीरे धीरे चल रहा हूँ। बहुत बुरी कंडीशन है। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाद भोजबासा आ जाएगा। भोजबासा रुकूंगा और वहाँ मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कैसे क्या ट्रैक है। देखो आप कंडीशन। और अभी मैं जहाँ से उतरा हूँ ना, वो जगह तो मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। ये लोग उतर गए इसलिए मैं आ गया वहाँ से, अदरवाइज बहुत रिस्क है भाई, बहुत रिस्क है। जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये दिखाता हूँ आपको। ये सामने यहाँ से आया हूँ। बहुत रिस्क है भाई, मतलब पैर चल ही नहीं रहा है। बहुत बुरी हालत है इधर। अब आप सामने ही देखो, कंटिन्यू लैंड स्लाइडिंग हो रही है। यहाँ से आपको पूरा एरिया जल्दी जल्दी पार करना है और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, आप कितने भी थके हो। ये देखो आप, ये पूरी मिट्टी के ऊपर टिका हुआ पत्थर। इधर भी लैंडस्लाइड हर जगह से। यहाँ तो रुकना ही नहीं है, चलते जाओ। एक तो रोड इतनी नैरो है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। क्या पूरी मिट्टी पे टिका हुआ है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ बैठ के रेस्ट कर लें। अभी हम लोग भोजबासा आ गए हैं और ये आ तो गए, काफ़ी टाइम हो गया है, बट यहाँ रूम वूम लिया, थोड़ा रेस्ट किया था। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में है टेम्परेचर। और चाय पी ली है यहाँ पर अभी हम लोगों ने, और खाना तैयार है, रेडी है। देखो इस तरीके से सब लोग बैठे हैं। सभी लोग यहाँ पर गौमुख के दर्शन करने आए हैं। बाबा जी भी हैं, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग प्रदेश से देखिए सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ भोजन कराया जाता है आश्रम में। मतलब एक हिसाब से देखा जाए, इसका कोई आप पैसा नहीं दे रहे हो, ये सब प्रेम में है। सभी लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों की प्लेटें भी आ गई हैं। कैसा लग रहा? मज़ा आ रहा? गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग भोजबासा में हैं अभी, और कल रात में लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक आ गया था भोजबासा, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कोई भी ब्लॉग बना पाऊँ। तो उसके बाद फिर चाय भी विदाउट मिल्क वाली मिली थी। उसके बाद 7:30 बजे हम लोगों ने डिनर किया है और 7:30 पे हम लोग सो गए थे। और सच बताऊँ तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब लोगों को रात में दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन बहुत कम है। बाकी अभी 1 दिन का सफ़र है और आज का टास्क ये है कि अभी हम लोगों को 2 से ढाई घंटे में गौमुख पहुंचना है और वापस भी उतने टाइम में आना है। फिर वापस आके हम लोगों को नीचे गंगोत्री पहुंचना है। मतलब 12 से 13 घंटे का ट्रैकिंग आज हम लोगों को, आज का सबसे हार्ड ट्रैकिंग रहेगा। सामने का नज़ारा देखिए आप सुबह का, बहुत बढ़िया नज़ारा है। धूप निकल आई है, ये देखिए। तो चलिए बस थोड़ी देर में निकलते हैं और आपको गौमुख के दर्शन कराते हैं। ये गौमुख यहाँ से रह गया है मुश्किल से 500 मीटर या शायद 1 किलोमीटर, बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। अभी रास्ते में यहाँ कोई बोर्ड सिंबल वगैरह भी नहीं लगा है, बट जहाँ तक लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर रह गया और कोई रास्ता नहीं है। ये देखो आप, पूरी कंडीशन है भाई। यहाँ फिसले तो फिर बचने का कोई चांस नहीं है। एक तो क्या ढलान में स्पीड रुकती नहीं है। ये लोग ऑलरेडी देखो क्रॉस कर रहे हैं।
कर रहा था मैं भाई। गौमुख 100 में से 2% लोग ही आ पाते हैं और तपोवन 1% लोग ही जा पाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, डिफ़िकल्ट क्या ट्रैक है ही नहीं। फाइनली हम लोग जो है गौमुख आ गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ग्लेशियर जो है वो टूट चुका है, तो ग्लेशियर देखने को तो नहीं मिला। ये देखिए ये पूरा लैंडस्लाइड जोन हो गया है बैक साइड में। और ये माँ गंगा आ रही हैं, ये देखिए इधर से आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सामने से ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया है। ये देखिए माँ गंगा जो है अपने विकराल रूप में बहती हुई जा रही हैं। इधर मुकुल बैठे हैं, सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बुरी कंडीशन है। और फ़िलहाल हम लोगों ने गौमुख कर लिया है, तो एक बार हमारे साथ बोलिए हर हर गंगे। और बस अब यहाँ से निकलते हैं, कोशिश ये करते हैं कि रुकेंगे गंगोत्री में, रुकेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है प्लान। ये देखिए आपको माइनस टेम्परेचर है और बहुत मुसीबतें हुई हैं हम लोगों को। ये देखिए बर्फ है, ये देखिए। ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है और ये सामने आप देख रहे हैं सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, ये सारे गिर रहे हैं। और जो ग्लेशियर है, जो गौमुख का ग्लेशियर है, वो सामने वाला है, मतलब इससे भी पहले एक है, इसके पीछे है, तो वहाँ तक तो जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पूरा जो है लैंडस्लाइड बन गया है। पहले रास्ता थी यहाँ से, ट्रैक था यहाँ से, ये इधर होते हुए ट्रैक था, बट मुझे रिस्क नहीं लेनी है क्योंकि रिस्क लेके कोई काम नहीं करना है। और यहीं से हम लोग अभी जल भरेंगे और रिटर्न होना है क्योंकि अब परमिट जो है हम लोगों का आज ही तक का है। आज अगर नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने माँ गंगा के दर्शन किए और उम्मीद है ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। गौमुख के दर्शन आप लोगों ने भी किए होंगे, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये सफ़र यहीं समाप्त होगा, मिलेंगे आपसे दूसरी राइड में फिर कभी, फिर कहीं अच्छी जगह। जय भोलेनाथ।